क्लास 2 हिंदी चैप्टर 7 टिल्लू जी। ये एक खेल गीत है। चलो फिर इस गीत को गाते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, घर पर बस्ता भूल गए। यहाँ पर ये बच्चा है ना, इसका नाम है टिल्लू और ये स्कूल गया, लेकिन अपना बस्ता मतलब बैग घर पर ही भूल गया। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। पूरे रास्ते से डर लगता रहा। कैसा डर? कि किसी को पता चला कि मैं घर पर बस्ता भूल गया हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और टीचर मुझे डांटेंगी, है ना। पहुंचे गेट पर अरे अरे, और ये सोचता सोचता वो गेट तक पहुंच गया। किसके गेट तक? स्कूल के गेट तक। और स्कूल के गेट पर पहुंचने पर उसे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। कैसा? अरे अरे, मैं तो स्कूल पहुंच गया बिना बैग के। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। फिर वहां पर क्या हुआ? स्कूल के गेट के आगे छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ था, मतलब उस दिन स्कूल बंद था। अब टिल्लू जी ये नोटिस देखकर खुशी से फूल गए। खुशी से फूलना मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। दोनों बाहें माँ के डाल गली में झूल गए। फिर उसने क्या किया? वो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ घर आया और माँ के पीछे से अपने हाथों को उनके गले में डालकर झूल गया, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी कि मुझसे गलती हुई लेकिन छुट्टी थी स्कूल की। ये कविता नरेश सक्सेना ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। यहाँ पर हमारे पास बीच में एक वाक्य दिया हुआ है, मैं खुश होता हूँ, होती हूँ। अब आप हमें बताओ कि हम होता हूँ कब यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? लड़के के लिए। जब कोई चीज मेल होती है तब हम उसमें ता यूज करते हैं। होता हूँ, होता है। और होती हूँ हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, लड़कियों के लिए यूज करते हैं, है ना। अब चलो इनसे पूरे वाक्य बनाते हैं। पहला है मित्रों सहेलियों को देखकर। मित्र, मित्र किसके होते हैं? लड़कों के। और लड़कियों की सहेलियां होती हैं, मतलब लड़कों के दोस्तों को और फ्रेंड्स को हम मित्र कहते हैं और लड़कियों की फ्रेंड्स को हम सहेलियां कहते हैं। तो अगर आप एक लड़के हो तो आप लिखोगे मैं मित्रों को देखकर खुश होता हूँ, और अगर आप एक लड़की हो तब आप लिखोगे मैं सहेलियों को देखकर खुश होती हूँ। होते हो ना खुश? अगला है शिक्षक को देखकर। अब शिक्षक को देखकर अगर आप एक लड़के हो तो खुश होते हो, और अगर आप एक लड़की हो तो खुश होती हो। ओके। अगला है माँ को देखकर। माँ को देखकर मैं खुश होता हूँ, माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ। अगला है को देखकर। यहाँ पर आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अपने पापा को देखकर खुश होता हूँ या फिर होती हूँ। और क्या लिख सकते हैं? मैं अपने दादा दादी को देखकर खुश होती हूँ या फिर होता हूँ। आप समझ आया? अगर आप एक लड़के हो, मेल हो, तब आप लिखोगे होता हूँ, और अगर आप एक लड़की हो, फीमेल हो, तब आप लिखोगे होती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमारे पास एक अक्षर है और ये अक्षर क्या है? अंग। और हमें इस अक्षर को इन शब्दों के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये शब्द अधूरे हैं। अब हम इन सारे शब्दों में अंग को जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? अंग में हम जब गुड़ मिलाएंगे तब बनेगा अंगूर। ऐसे ही
अंग में जब जीर मिलाएंगे तब क्या बनेगा? अंजीर। और अंग में जब हम डा मिलाएंगे तब क्या बनेगा? अंडा। ऐसे ही अंग में अगर हम दर मिलाएंगे तब क्या बनेगा? अंदर। और जब हम अंग में बर मिलाएंगे तब क्या बनेगा? अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान। आसमान का पर्यायवाची अंबर है, मतलब स्काई। अब आगे बढ़ते हैं। मिलकर पढ़िए। यहाँ पर हमारे पास एक कहानी है और ये कहानी किसकी है? नटखट दिवाकर की। यहाँ पर ये छोटा बच्चा है ना, इसका नाम है दिवाकर। चलो फिर ये कहानी पढ़ते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। ये दिवाकर है और ये कितने साल का है? 5 साल का। सारे दिन ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब हंसी मजाक करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। गणित मतलब मैथ्स, लगन मतलब इंटरेस्ट, मतलब उसे मैथ सीखने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है। यहाँ पर ये एक लड़की है ना, इसका नाम है मीना और ये दिवाकर की बड़ी बहन है। और दिवाकर की बड़ी बहन मीना उसे क्या सिखाती है? संख्याओं को जोड़ना, मतलब नंबर्स को ऐड करना। और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। और मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। ये एक राइम बन गया ना, 1 और 2 3, सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। कलम होती है पेन और दवात होता है इंक पॉट। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। अब ये कैसे कर रहे हैं? चलो इन्हें उंगलियों पर गिनते हैं। पहला 1, तो हम 1 उंगली दिखाएंगे और फिर 2, 1 2। अब इन सबको एक साथ गिनो, 1 2 3। तो कितना हुआ? 1 + 2 3। अब दिवाकर ने अगली संख्याओं का जोड़ सीखा। कैसे? 3 और 4 7। अब ये कैसे हुआ? चलो एक के बाद एक काउंट करते हैं। पहले हम 3 गिनेंगे, 1 2 3। अब हम 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। अब इन सबको साथ में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हुए ना? 3 और 4 7। अब जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आज इतवार का दिन है। दादी जी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। अब 9 कैसे बजते हैं आपको पता है? जब छोटी सुई 9 पर होती है और बड़ी वाली सुई 12 पर होती है, तब बजते हैं 9। तो दिवाकर की दादी ने 9 बजे दूध गैस पर उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे ताकि दूध नीचे की तरफ लग ना जाए, वरना वो जल जाएगा। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। अब 10 कैसे बजते हैं? जब घड़ी में छोटी वाली सुई 10 पर होती है और बड़ी वाली सुई 12 पर होती है, तब बजते हैं 10। और कितना घंटा हो गया? 1 घंटे बाद दूध गाढ़ा हुआ। माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। अब आगे क्या होता है? 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए। अब 11 कैसे बजते हैं? जब छोटी वाली सुई 11 पर होती है और बड़ी वाली सुई 12 पर होती है, तब बजते हैं 11। तो क्या हुआ? 11 बजे दिवाकर के चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। नमक क्यों मिलाते हैं?
ताकि बर्फ धीरे धीरे पिघले। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ता और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। कुल्फी के तिकोने मतलब कुल्फी बनाने के जो मोल्ड्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कुल्फी के तिकोने। तो उसमें उन्होंने वो बना हुआ दूध डाला और मटके में रख दिया। तब तक 1 बज गया था। अब इन सब कामों को करते करते कितना बज गया? 1। 1 कैसे बजता है? छोटी सुई होती है 1 पर और बड़ी सुई होती है 12 पर। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। अब दिवाकर को तो मालूम था नहीं 5 बजते कैसे हैं। फिर क्या हुआ? दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। अब 2 बजे हैं का मतलब छोटी सुई होगी 2 पर और बड़ी वाली सुई होगी 12 पर। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, वेट। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। अब 3 बजे हैं का मतलब छोटी सुई होगी 3 पर और बड़ी वाली सुई होगी 12 पर। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसीलिए कुल्फी खा सकते हैं। दिवाकर ने ये मजाक मजाक में कहा, क्योंकि 1 2 1 2 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5, है ना? तो दिवाकर ने मजाक में कहा, दादाजी 5 तो बज गए। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र मतलब तेज दिमाग। ये कहानी मालती देवी ने लिखी है। अब ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।